हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब मस्त हैं, सेफ हैं और बहुत फोकस्ड हैं अपनी स्टडीज पर। बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप में जॉइंट लाइफ पॉलिसीज पर बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसीज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेथ बहुत अनसर्टेन है। कितनी नई बात बताई ना मैंने कि डेथ बहुत अनसर्टेन है। देखो, होता क्या है कि कोई पार्टनर का डेथ होगा तो पूछकर तो होगा नहीं रिमेनिंग पार्टनर से। अ पार्टनर विल नॉट डाई with the consent of the other partners। और हम जानते हैं कि डेथ इज अ फोर्सफुल रिटायरमेंट। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से पूछकर नहीं मरेगा। डेथ इज वेरी अनसर्टेन, वो कभी भी आ सकता है। जब किसी पार्टनर का डेथ होगा तो उस पार्टनर का जितना पैसा फर्म में लगा हुआ है, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो भी एडजस्टमेंट है, सब करने के बाद उसका जो स्टेक है पार्टनरशिप बिजनेस में, फर्म को वो अमाउंट उसके रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा। फर्म को वो अमाउंट उसके रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा। अब किसी पार्टनर की डेथ अचानक हो गई और फर्म को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल जो उस पार्टनर का था, अगर पेमेंट करना पड़ गया उसके एग्जीक्यूटर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो इन दैट केस फर्म में फॉल इनटू प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती है, आइदर जॉइंटली इन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स और सेवरली इन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इससे फायदा यह मिलता है कि हम एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं, बट जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, पॉलिसी मैच्योर होती है, पॉलिसी से पैसा आता है और हम उस पार्टनर को रिपेमेंट कर पाते हैं। मतलब दिस जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रोवाइड अस अ कुशन अगेंस्ट द रिपेमेंट इन केस ऑफ अनसर्टेन डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो आइए थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखो, whenever a partner dies, जब भी एक पार्टनर मरता है, फर्म इज रिक्वायर्ड to pay his stake में उसका कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल प्लस ऑल अदर एडजस्टमेंट। मतलब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा, जो स्टेक आएगा, फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे हिज स्टेक टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ता है, टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ता है। दिस मे रिजल्ट इन कैपिटल ड्रेनेज फॉर द फर्म। ये कैपिटल ड्रेनेज हो सकता है फर्म के लिए। फर्म may fall into financial crisis because of this। फर्म जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ सकता है इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस। कभी कभी इसके कारण इट मे लीड टू क्लोजर ऑफ द फर्म ऑल्सो। इसके कारण कभी कभी इट मे लीड टू क्लोजर ऑफ द फर्म। कभी कभी फर्म बंद भी पड़ सकता है। इट मे लीड टू द क्लोजर ऑफ द फर्म। अचानक पैसा देना पड़ा तो फर्म का कैपिटल ड्रेनेज हो गया, शॉर्टफॉल होने लगी और फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज करके फर्म डिफिकल्टी में आ गया और बंद भी हो सकता है।
तो इसी से बचने के लिए, in order to protect itself, in order to protect itself from such a situation, in order to protect itself from such a situation, इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए firm may take life insurance policy jointly in the name of all the partners, jointly in the name of all the partners, or severally, severally मतलब individually, severally in the name of all the partners, अलग अलग पॉलिसी ले लिया या एक ही पॉलिसी ले लिया। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम सभी को पता है क्या होती है। एक छोटा सा प्रीमियम हम देते हैं और जैसे ही किसी भी बंदे की डेथ होती है जो प्रीमियम पे कर रहा था तो वो पॉलिसी का अमाउंट मिल जाता है। तो मतलब जैसे ही फर्म pays the premium of such policies, फर्म इनका प्रीमियम देती है। as soon as any partner dies, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, as soon as any partner dies, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, the policy matures, पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, पॉलिसी मैच्योर्स एंड पॉलिसी वैल्यू इज रिसीव्ड, पॉलिसी वैल्यू मिल जाता है, एंड पॉलिसी वैल्यू इज रिसीव्ड, पॉलिसी वैल्यू मिल जाता है। तो ये जो अमाउंट, दिस अमाउंट इज यूज्ड टू repay the stake of deceased partner, जो deceased partner होता है, this amount is used to repay the stake of deceased partner to legal representative, उसका legal representative को देने के लिए अमाउंट यूज कर लेते हैं। इसीलिए दिस इज द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो फर्म फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं पड़ता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड दिस प्रोटेक्ट फर्म फ्रॉम फॉलिंग इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये हो गया। दिस अमाउंट इज यूज्ड टू रिपे द स्टेक ऑफ डिसीज पार्टनर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये जो प्रीमियम पे करते हैं, द प्रीमियम पेड बाय फर्म may be treated as an expense, or it may be treated as an assets. It may be treated as an asset. So I think the logic behind taking the जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्लियर। प्रीमियम जो फर्म देता है उसको एक खर्चा भी माना जा सकता है या उसको एक एसेट भी माना जा सकता है। अब हम इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है। एक, joint life policy is treated as an expense, एक it is treated as an assets। इसमें भी दो चीज है जो आपको ध्यान देना है।
ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट एक्सपेंस, इसमें जॉइंट लाइफ जीएलपी मेथड एक है और एक जीएलपी रिजर्व मेथड है। 3 सीखना है हम लोग को। मैं इसको केस 1, इसको केस 2, इसको केस 3 बोल रहा हूं। केस 1, केस 2, केस 3। सब कुछ चालू करने के पहले मैं आपको एक सरेंडर वैल्यू टर्म और समझाना चाहूंगा। सरेंडर वैल्यू, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, अगर समय से पहले हम सरेंडर कर दे, समय से पहले गिव अप कर दे, तो उसकी कुछ वैल्यू हमको मिलती है। वो जो वैल्यू हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। इट इज द वैल्यू, it is the value obtained, it is the value obtained by surrendering the joint life policy before due date, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले, डेट के पहले सरेंडर करने से जो वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। इट इज जनरली लेस देन टोटल प्रीमियम पेड, जितना टोटल प्रीमियम टिल डेट हम पे किए होंगे उससे कम होता है। इट इज जनरली लेस देन टोटल प्रीमियम पेड। जनरली ये टोटल प्रीमियम पेड जो होता है उससे कम होता है। इट इज जनरली लेस देन टोटल प्रीमियम पेड। तो आई थिंक लॉजिक ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो आपको पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस 1। केस 1, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम is treated as an expense joint life policy premium is treated as an expense scheme of journal entries, scheme of journal entries। सबसे पहले नंबर 1, हम लोग सबसे पहले प्रीमियम पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रीमियम पे करेंगे फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड, फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड। सबसे पहले हमने प्रीमियम पेमेंट किया, तो प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को हम खर्चा मान रहे हैं। कोई भी खर्चा हम करते हैं तो क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस टू बैंक। तो यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। अब ये पहली एंट्री हो गई। अब ये एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस साल के लास्ट में कहां जाकर बंद होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के बंद करते हैं। तो फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम क्लोज्ड by transferring to profit and loss account, for transferring to profit and loss account। तो बंद करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम जो डेबिट था क्रेडिट हो जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम जो डेबिट था क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम डेबिट था, बंद किए तो क्रेडिट हो गया और डेबिट हुआ पीएल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम और डेबिट होगा पीएल अकाउंट, डेबिट होगा पीएल अकाउंट। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, यहां तक हम समझ गए। इसके बाद जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तब पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी, तब पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी, तब पॉलिसी वैल्यू ड्यू हो जाएगा। फॉर पॉलिसी वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट ड्यू,
ये जनरली ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर होगा, किसी भी पार्टनर की जब डेथ होगी तब ऐसा सिचुएशन आ सकता है। इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी से हमको लेना है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और ये हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट मिलेगा, तो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जा रहा है टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी से लेना है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जा रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट। फॉर पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड, अब पॉलिसी का अमाउंट हमको मिल गया, फॉर पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड, पॉलिसी का अमाउंट मिल गया। देखो ऊपर वाले दो एंट्री जो हम करते जा रहे थे, हर साल प्रीमियम देते जा रहे थे, बंद करते जा रहे थे, ये जब डेथ हो रहा है तब कर रहे हैं। तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। एक चीज खाली ध्यान देना है कि अगर डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ रिसीविंग एक जैसा हो जाए, एक ही डेट हो जाए, तो हम लोग सीधा बैंक टू जेएलपी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बैंक टू जेएलपी भी सीधा किया जाता है। उसके बाद ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ये हम लोग के बुक्स में क्रेडिट होकर खुला हुआ है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये सब पार्टनर में बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा, ये सब पार्टनर में बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा। This will be distributed among all the partners and it will be distributed in the old ratio. It will be distributed in the old ratio. तो ध्यान देना इस केस में JLP जो क्रेडिट था, JLP को बांट रहे हैं, तो JLP अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिए ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिए, ओल्ड बोल लो, ऑल बोल लो, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया। पांचों एंट्री आप एक बार एक साथ देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूं, फिर हम लोग एक सम करेंगे, सम और उसी को इलस्ट्रेशन के जैसे समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट किया, तो वो एक्सपेंस के जैसे माना, तो एक्सपेंस टू बैंक होता है, कर दिया, फिर उसको पीएल में डाल के बंद कर दिया साल के लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। अब ये काम हर साल होगा, जिस साल हम प्रीमियम दे रहे हैं हम प्रीमियम देंगे बंद करेंगे, प्रीमियम देंगे बंद करेंगे। उसके बाद जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो हम इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके बोलेंगे भैया पैसा दे दो, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ड्यू करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये पैसा हमको जेएलपी के अगेंस्ट मिलेगा। हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी जा रहा है बाहर तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो गया, और फिर हम ये जेएलपी जो क्रेडिट हुआ हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में या ऑल पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। तो जेएलपी क्रेडिट था, डेबिट हो गया टू ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आई थिंक ये एकदम आपको क्लियर हो गया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग वापस एक इलस्ट्रेशन करेंगे। वी शैल वर्क ऑन इलस्ट्रेशन। मैं एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई एम राइटिंग दिस इलस्ट्रेशन। यही इलस्ट्रेशन से हम हर मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। वी शैल अंडरस्टैंड एवरी मेथड विद दिस इलस्ट्रेशन ओनली।
इसी इलस्ट्रेशन में जो चेंज करना होगा हम चेंज करेंगे। पहले लिख लेते हैं ABC पार्टनर है 2:2:1 के रेशियो में, ठीक है। ऑन 1 April 2015 they took out a joint life policy, उन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली ऑफ ₹10 लाख for which they had to pay annual premium of rupees 50,000। हर साल एनुअल प्रीमियम उनको 50,000 का देना पड़ता है, ठीक है। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑन 31 March 2016, 31 March 2016 nil, 31 March 2017 20,000, 31 March 2018 48,000, 31 March 2019 90,000, ठीक है। उसके बाद 31 March 2020 128, ठीक है। प्लस 48, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। $138 होना चाहिए, 138, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। A died on 15th June 2019। Policy amount was received ठीक है। ये हो गया, पॉलिसी अमाउंट वाज रिसीव्ड। अब हमको केस 1 के हिसाब से पास जर्नल एंट्री एज पर एक्सपेंस मेथड, जिसमें जेएलपी को हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को हम एक्सपेंस माने, हमको उसके हिसाब से करना है। सम तो हम लोग लिखते लिखते पढ़ ही चुके हैं, आप समझ ही गए हैं।
तो 1 अप्रैल 2015 से वी विल स्टार्ट। जर्नल एंट्री करना है हमको। आओ, ये सेम इलस्ट्रेशन हम करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ लो प्लीज। आवाज आ रही है, क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ लो प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। फर्स्ट अप्रैल 2015 को हमने पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट किया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 और फिर 31 मार्च 16 को इस एक्सपेंस है तो पीएल में डाल के बंद करना पड़ेगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 50,000 हो गया पहला काम। अब 1/4/16 को फिर से हम प्रीमियम देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। फिर से 31 मार्च 2017 को हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के बंद करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस मेथड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, सरेंडर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब फिर से 1 अप्रैल 17 को हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। और मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम तो बंद करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 50,000। एक्सपेंस को बंद कर दिया 31 मार्च 18 को। चलते जा रहा है ये कहानी। फिर से 18 में प्रीमियम दो। बड़ा बोरिंग काम है सर जी। अब ऐसा ही है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 और उसके बाद 31 मार्च 19 को फिर से पेमेंट करो, बंद करो, सॉरी, पीएल अकाउंट डेबिट, पेमेंट तो हो चुका है, बंद करो पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंस माना है। ये करते जाना है। 1/4/19 को फिर से पेमेंट करेंगे। 1/4/2019 जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। अब थोड़ा ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना है, 2019 में उसकी डेथ हो गई। सम में आप ध्यान दो, 2019 में उसकी डेथ हो गई। आप यहां तक लिख चुके हो। मैं एक बार आपको सब में ले चलूं। देखो, वो 31 मार्च 19 तक का वैल्यू 15 जून 2019 को उसकी डेथ हो गई। मतलब इस प्रीमियम को देने के बाद उसको डेथ हो गई। तो 15 जून 2019 को हमारा इंश्योरेंस का पैसा ड्यू हो जाएगा। हम मान लेते हैं उसी दिन मिल गया, ठीक है, हम मान लेते हैं उसी दिन मिल गया। तो इंश्योरेंस कंपनी से पहले ड्यू कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट
10 लाख। देखो पॉलिसी का अमाउंट कितना था, सी द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी 10 लाख। 10 लाख था ना, तो ये 10 लाख हमको मिल गया, हम मतलब फर्म, और उसी दिन मिल गया। तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख 10 लाख। आप चाहो तो यहां पर एक नेट एंट्री भी कर सकते हो, नेट एंट्री हो जाता बैंक टू जीएलपी 10 लाख 10 लाख, क्योंकि सेम डे मिल गया है ऐसा मान रहे हैं। उसके बाद 15 जून को ही हम इस जीएलपी को बंद कर दें। जीएलपी अकाउंट क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो 10 लाख जो है इसको बांटो 2:2:1 में, बांटो इसको, कितना आएगा ये 10 लाख बाई 5 इंटू 2 4 लैक्स। देखो तीनों पार्टनर ने मिलकर जीएलपी का अमाउंट दिया था फर्म से, फर्म में एक्सपेंस माना गया तो प्रॉफिट कम हुआ, तो तीनों का प्रॉफिट कम हुआ ना, तो जो जीएलपी आएगा वो बटेगा भी तीनों में। अरे जिसका डेथ हुआ है उसको मिलना चाहिए था खाली, जी बिल्कुल, पैसा उसको दिया जाएगा ताकि उसका कैपिटल क्लियर हो जाए, लेकिन जीएलपी को लेने का पेन तीनों पार्टनर ने उठाया है, तीनों पार्टनर ने प्रीमियम का पेमेंट किया है, तीनों पार्टनर ने मिलकर प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट कम हो गया था। तो अब जब जेएलपी से जो बेनिफिट आएगा वो तीनों पार्टनर को मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहां पर। और 31 मार्च 20 को 31 मार्च 20 को हम लोग बंद कर देंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। एक खुला हुआ है देखो, इस साल का बंद नहीं हुआ था, तो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 50,000 का। विद दिस मेथड 1 हो गया। मेथड 1 आप क्लियरली समझ गए हैं। इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, जीएलपी अकाउंट। जीएलपी प्रीमियम अकाउंट तो रोज हर साल बंद हो जाएगा, खोलेंगे बंद हो जाएगा, खोलेंगे बंद हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट अकाउंट समझे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है, 15 जून को खुला, बाय इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो 2:1 में। 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। यही इंपॉर्टेंट अकाउंट है जीएलपी अकाउंट। जीएलपी प्रीमियम तो टू बैंक बाई पीएल हर साल हो जाएगा। विद दिस वी हैव डन मेथड नंबर 1। आई थिंक मेथड 1 आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया। अब हम मेथड 2 में चलेंगे। नाउ वी शैल मूव टू मेथड 2। वी शैल मूव टू मेथड 2। मेथड 2 में चलेंगे। आ जाओ, लेट्स गेट इनटू द थिंग। अब हमारा डिस्कशन मेथड 2 पे होगा। केस 2, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम treated as an expense, as an asset, and GLP account is maintained.
एंड नो जीएलपी रिजर्व अकाउंट। जीएलपी रिजर्व अकाउंट नहीं है, जीएलपी अकाउंट है खाली। सेम इलस्ट्रेशन यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड थिंग्स। पहले जर्नल एंट्री समझ ले, स्कीम ऑफ जर्नल एंट्रीज। स्कीम ऑफ जर्नल एंट्रीज समझ ले, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा टर्म्स में। आइए, इसमें क्या है, हम एसेट के जैसे मान रहे हैं। तो फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड, हर बार जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड। तो एसेट खरीदते तो क्या एंट्री होती है, एसेट टू बैंक, तो यहां भी वही होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हर साल ये एंट्री करेंगे बार बार। जब भी प्रीमियम देंगे हम ये एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर साल के लास्ट में जीएलपी का वैल्यू सरेंडर वैल्यू के बराबर होना चाहिए। फॉर ब्रिंगिंग द वैल्यू ऑफ जीएलपी इक्वल टू सरेंडर वैल्यू या मेकिंग इट इक्वल टू सरेंडर वैल्यू। हमको जीएलपी का वैल्यू सरेंडर वैल्यू के बराबर बनाना है। हमको जीएलपी का वैल्यू सरेंडर वैल्यू के बराबर बनाना है एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी ईयर। हर दम साल के लास्ट में हमको उसको बराबर बना देना है सरेंडर वैल्यू के। तो जीएलपी का वैल्यू कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट से जनरली जो वैल्यू मिलेगा वो कम मिलेगा। तो जीएलपी को रिड्यूस करने के लिए टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी करेंगे वैल्यू कम करने के लिए, और पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे करना है। हम पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये हर साल चलता रहेगा। हम प्रीमियम देंगे फिर उसको सरेंडर वैल्यू पे लाएंगे, हम प्रीमियम देंगे फिर सरेंडर वैल्यू पे लाएंगे, ये चलता रहेगा। फिर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ड्यू या मैच्योर्स ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर का डेथ होगा तो मैच्योर हो जाएगा। इसको हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी ड्यू भी बोल सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये पैसा हमको क्या चीज के अगेंस्ट मिलेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एकदम सेम लॉजिक है जो मेथड 1 में था। उसके बाद फॉर पॉलिसी अमाउंट रिसीव, फॉर पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड, पॉलिसी का अमाउंट हम लोग रिसीव कर लिए। तो पॉलिसी का अमाउंट अगर हम रिसीव कर लिए हैं बच्चों, तो रुपया आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। रुपया आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। ठीक है, इज इट ओके? ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो भी बैलेंस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग the credit balance of, for distributing the credit balance of JLP, credit balance of JLP to partners in old ratio, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे।
to partners in old ratio. To partners in old ratio. एकदम सिंपल है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर बोल लो या ऑल पार्टनर्स बोल लो, एक ही बात है. इज दैट क्लियर? आई थिंक यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया. तो लास्ट का 3 एंट्री तो ऑलमोस्ट सेम है, शुरू के एंट्री में डिफरेंस आया, शुरू के 2 एंट्री में. तो एक बार आप पढ़ लो, फिर बनाना शुरू करते हैं. सेम इलस्ट्रेशन को बनाएंगे, सेम इलस्ट्रेशन को बनाएंगे. विल मेक द सेम इलस्ट्रेशन. प्लीज पढ़ लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं. आई थिंक पढ़ना हो चुका है. अब इलस्ट्रेशन करते हैं. इलस्ट्रेशन तो जो ऊपर था वही लेना है. इलस्ट्रेशन सेम एज अबव. इलस्ट्रेशन सेम एज अबव है जी. इलस्ट्रेशन सेम एज अबव है. देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका. आपको पता है 1 अप्रैल 15 को हमने प्रीमियम पेमेंट किया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक. 50,000 का प्रीमियम हमने दिया. 31 मार्च 16 को अगर आप ध्यान दें तो सरेंडर वैल्यू निल है, तो हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू निल बना देना है. हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू निल बना देना है. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिए 50,000 से, और हम पीएल अकाउंट को डेबिट कर दिए 50,000 से. मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू निल हो गया. जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू निल हो गया. टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी साथ साथ बनाते जाएंगे तो क्लियर होगा. थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा. मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी साथ साथ बनाऊंगा तो आप क्लियरली समझ पाएंगे. इन द बुक्स ऑफ फर्म बना रहे हैं. 1 अप्रैल 2015 को टू बैंक अकाउंट 50,000. अब एक चीज ध्यान रखना है कि जितना सरेंडर वैल्यू है उतना ही इस अकाउंट का बैलेंस हो सकता है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट है, तो 31 मार्च 16 को सरेंडर वैल्यू निल है, तो इसका बैलेंस भी निल होगा. तो जो भी बच रहा है वो पीएल अकाउंट में डाल दो. तो बाई पीएल अकाउंट 50,000, बाई पीएल अकाउंट 50,000. जो भी बच रहा है उसको पीएल अकाउंट में डाल दो. पीएल अकाउंट 50,000. मेरी बात को ध्यान से समझो. ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझो. बच्चों ध्यान देना. टू बैंक अकाउंट 50,000, और जो भी बच रहा है उसको हम लोगों ने पीएल में डाल दिया. बैलेंस निल रहा. क्यों निल रहा? क्योंकि सरेंडर वैल्यू निल है. मतलब बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं आएगी. जिस साल सरेंडर वैल्यू निल होगा उस साल में जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में नहीं आएगी. बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी इस मेथड में हमेशा सरेंडर वैल्यू से अपेयर करेगी. तो ये फर्स्ट ईयर हो गया. हम सेकेंड ईयर में चलते हैं. सेकेंड ईयर में चलते हैं. 1/4/16 जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
50,000 और फिर 31 मार्च को हमको उसको बंद करना है, 31 मार्च 2017 को। तो एंट्री तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी ही होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी होगा, एंट्री हमेशा पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी ही होगा बच्चों। अब अमाउंट निकालना है, समझना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट निकालने का तरीका, हमने कितना प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पेड माइनस सरेंडर वैल्यू ऑफ करंट ईयर माइनस सरेंडर वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। हमने प्रीमियम दिया 50,000 का, 50,000 का। सरेंडर वैल्यू ऑफ करंट ईयर कितना है? सरेंडर वैल्यू करंट ईयर का अगर आप देखेंगे, सम में ध्यान देना पड़ेगा, सम में ध्यान देना पड़ेगा, दीजिए प्लीज, प्लीज पे अटेंशन टू द सम। आइए, हम लोगों ने ऊपर में इलस्ट्रेशन जो सॉल्व किया था, सरेंडर वैल्यू हम लोग एक बार देख लेते हैं। 20, 48, 90, nil 20, दिस इज अ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू हमारे पास है ठीक है, सरेंडर वैल्यू देख लिया आप लोगों ने। चलिए हम वापस इधर सम में आ रहे हैं। देखो, सरेंडर वैल्यू ऑफ करंट ईयर है 20,000, जबकि सरेंडर वैल्यू लास्ट ईयर का था 0, nil। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 30,000 हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा, 30,000 हमको खत्म करना पड़ेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। हम इस साल 50,000 दिए, इस साल हम 50,000 दिए, पर हमको बेनिफिट कितना मिला? 20,000 का। हमारा लास्ट ईयर का सरेंडर वैल्यू 0 था, इस साल का सरेंडर वैल्यू 20,000 हो गया। मतलब अगर हम पॉलिसी जाकर देते हैं तो हमको 20,000 मिलेगा। पिछले साल से 20,000 बढ़ा है और हम इस साल प्रीमियम दिए 50,000, तो अभी भी हमारा नेट नुकसान एक तरीके से 30,000 है। तो 30,000 हम लोग राइट ऑफ कर दिए पीएल में, 30,000 हम लोग पीएल में राइट ऑफ कर दिए। 30,000 हैज बीन रिटन ऑफ इन पीएल अकाउंट। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप प्लीज अकाउंट में आइए, जो अकाउंट हम बना रहे थे उस अकाउंट में आइए। 1st 4 2016 टू बैंक अकाउंट 50,000, टू बैंक अकाउंट 50,000, 31 मार्च 17। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो सरेंडर वैल्यू है वही बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट है, तो 20,000 बैलेंस हो गया। अब देखो जो बचा है वो पीएल अकाउंट में चला गया, बाय पीएल अकाउंट 30,000। तो इस टेक्निक से आप समझ सकते हैं 50,000 आ गया ये टोटल। दिस इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट फॉर 2017 मार्च। तो ये यहां तक आप क्लियर हो गया। आप साथ साथ बनाते भी जा रहे हैं, आप साथ साथ बनाते भी जा रहे हैं। अब हम इसके बाद मूव करेंगे, वी शैल मूव टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आइए। फर्स्ट 4/17 जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर से 50,000 का पेमेंट किया हमने, फिर से 50,000 का पेमेंट किया, फिर 31 मार्च 18 पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब अमाउंट निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं। 50,000 माइनस 48,000 करंट ईयर का सरेंडर वैल्यू है, पिछले साल का 20,000 था। मतलब हमको इस साल 28,000 रुपया बढ़कर मिल रहा है, लेकिन हम दिए 50,000 है, तो नेट नुकसान हमारा 22,000 का रहा। नेट नुकसान हमारा 22,000 का रहा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी
22,000, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 22,000। ये फॉर्मूला पे हम लोगों को फोकस रखना है, ये फॉर्मूला पे हम लोग को फोकस रखना है। तो आई थिंक यहां तक आप एकदम क्लियर हो गए हैं बच्चों, एवरीबडी इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलो, तो 31 मार्च तक तो कहानी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर से इस अकाउंट में आते हैं, पोस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। फर्स्ट 4/17 को टू बैंक अकाउंट 20,000, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, टू बैलेंस होगा ना, पहले तो बैलेंस लिखना है 20,000, टू बैलेंस लिखना है, बैंक अकाउंट नहीं जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर पेमेंट भी करेंगे, टू बैंक अकाउंट 50,000। अब ठीक है, अब ठीक है, बैलेंस लिख दिया 20,000 और पेमेंट कर दिया 50,000। अब 31 मार्च 18 पर ध्यान दो, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 48,000 उसका बैलेंस हो गया, सरेंडर वैल्यू जो है वही लिखना है, सरेंडर वैल्यू 48,000 है, तो जो बचेगा बाई पीएल अकाउंट। आओ देखते हैं क्या बच रहा है, यहां से 70,000 टोटल आ रहा है, तो पीएल में 22,000 आएगा, पीएल में 22,000 आएगा। तो आई थिंक आप एकदम क्लियरली समझ गए हैं, यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इज इट ओके? अब हम लोग फर्स्ट 4/18 का एंट्री करेंगे, यहां तक आपका हो गया। फर्स्ट 4/18 में आइए आप, फर्स्ट 4/18 में आइए, फर्स्ट 4/18 को सेम बात है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 और फिर 31 मार्च 19 को पीएल टू जेएलपी, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। तो इसमें एकदम सेम बात है, 50,000 में से आप माइनस करो, करंट ईयर का है 90,000 90,000, प्रीवियस ईयर का है 48,000, तो नेट हिसाब किताब करते हैं। $8,000 आपको राइट ऑफ करना है, 8,000 यू नीड टू राइट ऑफ, 8,000 यू नीड टू राइट ऑफ। आई थिंक यहां तक एकदम क्लियर हो गया है कि हर साल हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू के बराबर बनाना है। तो यहां तक आप क्लियर हो गए। अब हम अकाउंट में पोस्ट करेंगे, अब हम अकाउंट में पोस्ट करेंगे, आइए पोस्ट करते हैं। वी शुड पोस्ट फर्स्ट 4/18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48 टू बैंक अकाउंट 50, 31 मार्च 19। यहां जो बैलेंस होगा सरेंडर वैल्यू के बराबर होगा, सरेंडर वैल्यू हमारा है 90,000 के बराबर है, इधर ये 98 आ रहा है, देखो बैलेंस निकाल लो, यहां पे जो बचेगा पीएल में चला गया, बाई पीएल अकाउंट, मतलब पीएल से हम 8,000 राइट ऑफ करेंगे, पीएल से हम 8,000 राइट ऑफ करेंगे। सो आई थिंक ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया आपको, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब हम आगे बढ़ेंगे, वी शैल मूव अहेड। वी शैल मूव अहेड। आइए 1 अप्रैल 19 को आइए,
1 अप्रैल 19 को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। इस साल में 15 जून 19 को डेथ हो जाती है, तो इस केस में अगर आप ध्यान दें तो इंश्योरेंस कंपनी को हम ड्यू करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 10 लाख। दूसरी बात, पैसा मिल जाएगा बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख। याद रखिए सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। सरेंडर वैल्यू इज ऑफ नो यूज इन द ईयर ऑफ मेच्योरिटी। Surrender value is of no use in the year of maturity. जिस साल मेच्योरिटी हुआ है उस साल सरेंडर वैल्यू का कोई यूज नहीं है, नो यूज। ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम ध्यान देंगे, यहां तक हम पूरा क्लियर हो गए, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। अब हमको एक एंट्री और करनी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। तो ये ओल्ड रेशियो में होगा 2:2:1। इसका अमाउंट समझना है, इसका अमाउंट जो बैलेंस बचेगा जेएलपी का वो बढ़ता है, जो बैलेंस बढ़ता है। तो इसको बैलेंस को निकालते हैं, यहां पे ध्यान दो। फर्स्ट फोर 2019, फर्स्ट फोर 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। सेम डेट को हमने पेमेंट किया था, 15 जून को पॉलिसी मैच्योर कर गई, 15 जून को पॉलिसी मैच्योर कर गई। तो 15 जून को अगर पॉलिसी मैच्योर कर गई है तो बाई इंश्योरेंस कंपनी, 10 लाख, बाई इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख। अब हम यहां पर 10 लाख से बैलेंस निकालेंगे। यहां पर हम 10 लाख से बैलेंस निकालेंगे, ध्यान दो। $10 लाख से बैलेंस निकालेंगे, प्लीज ध्यान दो, प्लीज समझो। तो 10 लाख टोटल आ रहा है, इधर माइनस करो इसको, 860 आ रहा है। 15 जून को 15 जून को हम बांटेंगे 8,60,000 को टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो 2:2:1 है, बांटो 344 172
तो 860 आ गया जी। तो ये एंट्री ऊपर कर दें, ये एंट्री हम ऊपर कर दें। आइए आइए ये एंट्री ऊपर करते हैं। लेट्स डू दिस एंट्री अबव। $8,60,000, 344, 344, 172। मैं आपको बता दूं, इसको निकालने का एक तरीका और यूज कर सकते हैं हम। पॉलिसी वैल्यू में से सरेंडर वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर प्लस प्रीमियम पेड इन करंट ईयर करेंगे तो भी आ जाएगा। मतलब 10 लाख माइनस 90,000 प्लस 50,000। इफ वी सॉल्व वी गेट दिस। तो आई थिंक ये एंट्री एकदम समझ में आ गई आपको बढ़िया से। यू हैव अंडरस्टूड द एंट्रीज वेरी क्लियरली ऑफ मेथड टू। मेथड टू की एंट्री एकदम क्लियर हो गई है आपको। ये अकाउंट भी आप एकदम क्लियरली सीख चुके हैं, देख चुके हैं ये अकाउंट भी। So we are clear till this point. Now we shall move to method 3, case 3. केस 3 में मूव करेंगे। आई थिंक लिखना हो गया आप सबका। Joint life policy premium treated as an asset and JLP account and JLP reserve account is maintained. आइए इलस्ट्रेशन सेम एज अबव फॉलो करना है। इलस्ट्रेशन सेम एज अबव फॉलो करना है। एक जेएलपी रिजर्व मेंटेन करेंगे, एक जेएलपी रिजर्व मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे 1 अप्रैल 2015 से हमने स्टार्ट किया, समझिएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट के जैसे हमने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया 50,000। इसमें हम जितना प्रीमियम पे करते हैं, जितना प्रीमियम हम पे करते हैं एनुअली, उसके बराबर का एक अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पीएल आप्रो। तो 31 मार्च 16 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। जितना अमाउंट प्रीमियम का होता है उतना ही, भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, उतना ही पीएल आप्रो से जेएलपी रिजर्व में जाता है, ठीक है ना बच्चों? क्यों भाइयों, ठीक है?
जितना प्रीमियम का अमाउंट होता है उतना अमाउंट पीएल एप्रो से जेएलपी रिजर्व में डालते हैं। ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट पूरे अमाउंट से कम हो जाए और पार्टनर को इसका बेनिफिट जब पॉलिसी खत्म हो तभी मिले। अनटिल अनलेस पॉलिसी खत्म नहीं होगा तब तक इसका बेनिफिट पार्टनर को नहीं मिलेगा। इसके बाद थर्ड जो है, हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे लाना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट करना पड़ेगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और इस बार हम पीएल से नहीं करके जेएलपी रिजर्व से करेंगे, क्योंकि जेएलपी रिजर्व तो मेंटेन कर रहे हैं, तो दिस विल बी डन थ्रू जेएलपी रिजर्व। इसको सरेंडर वैल्यू पे लाना है। सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए, सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए देखो ऊपर वाला मेथड जैसा ही है, इसीलिए मैंने सीधा इलस्ट्रेशन सॉल्व करना ही शुरू कर दिया। ऊपर वाला मेथड जैसा ही है तो सीधा इलस्ट्रेशन बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन से एंट्री भी समझ में आ जाएगी आपको। तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट को हमने डेबिट किया और जेएलपी को क्रेडिट कर दिया है एसेट ही, लेकिन जो पीएल से राइट ऑफ कर रहे थे अब हम रिजर्व से राइट ऑफ कर रहे हैं। तरीका वही होगा। प्रीमियम पेड माइनस